Hello, welcome back to my channel English Saitya. In this video, we are going to start of fact with the sun supplementary reader in English for class 6. Okay, तो क्लास 6 में कितने चैप्टर है? टोटल 7 चैप्टर है. आज हम फर्स्ट और टेल ऑफ टू बर्ड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, तो ये सप्लीमेंट्री से अ टेल ऑफ टू बर्ड्स मतलब दो पक्षियों की एक कहानी. ओके, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं. देखो ये चैप्टर ना नैतिकता के बारे में. मतलब हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपके पास गुड मैनर अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाते हो तो आपका पढ़ना लिखना क्या है, बिल्कुल बेकार है. ओके, तो वी आर गोइंग टू टीच यू सम इंटरेस्टिंग यूजफुल थिंग्स. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल में एक मादा पक्षी जो मदर बर्ड थी और उसके दो बेबी रहते थे. टू यंग्स वंस मतलब यंग मतलब बहुत छोटे बेबी थे उसके. वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे. मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर्स. तो जो मदर्स होती है वो क्या है, तूफान के आने से क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो किल्ड मारी जाती है तूफान से. ओके, एक तूफान आता है एंड जो यंग बर्ड्स होते हैं वो क्या है, सेपरेट होता है, हो जाते हैं एक दूसरे से. वो दोनों पक्षी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. एंड ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों को क्या अलग अलग घर मिलता है. मतलब जब वो तूफान में अलग अलग हो जाते हैं तो उन दोनों को एक घर में नहीं मिलता है रहने के लिए. तूफान में क्या अलग अलग चले जाते हैं हवा में. तो हवा कैसे चलती है, किसी को कहीं छोड़ दिया होगा, किसी को किसी जगह पर छोड़ दिया होगा. बस फॉर्चुनेटली क्या है, वो जीवित थे मदर. लेकिन मदर क्या होती है, वो डेथ हो जाती है उनकी उस तूफान में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल में एक चिड़िया और उसके क्या है, दो यंग बर्ड्स, दो उसके क्या है, नवजात शिशु थे. टू न्यू बॉर्न बेबीज थे उसके, जो अभी अभी पैदा हुए थे. ओके, दे हैड द नेस्ट इन अ टॉल. तो उनका जो नेस्ट था वो क्या है, ऊंचाई पे बना हुआ था. जो नेस्ट था एंड शेडी ट्री एंड देयर the mother's bird took care of her little ones day and night. उनका घोंसला क्या है, एक ऊंचे से पेड़ छायादार पेड़ पर बना हुआ था वहां पर उनका. और जो उनकी मदर्स थी वो क्या है, उनकी दिन रात उनकी देखभाल करती थी. क्योंकि मदर्स क्या है, देखा होगा आपने, चिड़िया को हमेशा अपनी चोंच में भर के लेके जाती है खाना. तो वो किसके लिए लेके जाती है, अपने न्यू बॉर्न बेबीज के लिए लेके जाती है. ओके, तो उनकी मदर्स भी क्या है, डे नाइट उनकी अच्छे से देखभाल करती थी. एंड वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहां पर बहुत तेज तूफान आया. मतलब स्टॉर्म बहुत गड़गड़ाहट के साथ. मतलब देयर वॉज अ ठंडर मतलब बहुत ज्यादा ठंडर. जैसे गड़गड़ाहट की आवाज नहीं हो जाती, लाइटनिंग होती है, बहुत ज्यादा बिजली कड़कने लग जाती है. एंड रेन और बारिश शुरू हुई वहां पर. एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज. और हवा ने क्या है, कई पेड़ों को उड़ा दिया. मतलब देखा होगा आपने, जब तूफान आता है बहुत तेज तो बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं आसपास में. तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर भी क्या है, जो पेड़ थे वो गिर गए थे. देखो यहाँ पे, देखो बारिश बहुत तेज बारिश भी हो रही है, तूफान भी आ रहा है, तो क्या है, पेड़ गिर जा रहे हैं. ओके, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और जो जिस पेड़ पे क्या है, एक ऊंचा पेड़ था जिसमें क्या है, पक्षी रहते थे, वो भी क्या है, नीचे गिर गया, फॉल डाउन हो गया, वो भी नीचे गिर गया है. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. तो उसमें से जो बड़ी शाखा थी उसने क्या है, वो क्या है, घोंसले से टकराई एंड किल्ड द बर्ड्स. और पक्षी को मार डाला. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स. लेकिन सौभाग्य से क्या है, जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो देम अवे टू द अदर साइड्स. वो क्या है, फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से क्या है, वो बच जाते हैं. और उन्हें क्या है, जो तेज हवा होती है वो जंगल की दूसरी ओर उड़ा के लेके चली जाती है, अदर साइड में ऑफ द फॉरेस्ट. वन ऑफ देम कम came down near a cave where a gang of robbers lived. और उनमें से एक उस गुफा के पास आया जहाँ क्या लुटेरे रहते थे. रॉबर्स मीन्स क्या होता है, लुटेरे. जो लुटेरों का जो समूह रहता था, गैंग मतलब समूह था वहां पर. द अदर लैंडेड अदर साइड और ऋषि आश्रम और लिटिल डिस्टेंस अवे. मतलब दूसरा थोड़ी दूर पर क्या है, एक ऋषि का आश्रम था, उसके बाहर रुक जाती है वो. नेक्स्ट क्या है, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स कम बिग.
तो दिन बीतते गए और बच्चे क्या है बड़े होते गए, जो पक्षी जो बर्ड्स पक्षी के जो बेबी थे वो क्या है बड़े होते गए, बिग हो गए, मतलब बहुत बड़े हो गए। एंड वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन राजा उस दिन उस देश के जो राजा होते हैं वो शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था। एंड ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा और उसका पीछे करने लग जाते हैं। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो राजा उसके पीछे पीछे क्या है बहुत घने जंगल में चला गया। एंड सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। जल्दी ही राजा के अपना रास्ता भटक गया, उसे पता नहीं चल पाता है कि वो कहाँ पहुंच गया है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो बहुत देर तक चलता रहा जब तक कि जंगल की दूसरी ओर नहीं पहुंच गया। Very tired by now. अब वो बहुत थक चुका था। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो अपने घोड़े से उतर गया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया जो क्या है एक गुफा के पास थी। नियर अ केव। Suddenly he heard a voice cry out. अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। Quick, जल्दी करो। Hurry up, मतलब जल्दी करो। There's someone under the tree. पेड़ के नीचे कोई है। Come and take his jewels and his horse. उसके गहने ले लो और उसका घोड़ा ले लो। तो कैसे बोल रहे थे क्विक, मतलब जल्दी करो, मतलब कोई पेड़ के नीचे आया है उसके गहने ले लो और उसके पास क्या है घोड़ा भी है उसे भी ले लो। हरी और आई सी ही विल स्लिप अवे। तो वो कहते हैं मतलब जल्दी से आओ वरना नहीं तो क्या है वो क्या है भाग जाएगा यहाँ से, वरना वो यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। और राजा को आश्चर्यचकित होता है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड्स ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने ऊपर देखा और जिस पेड़ पर क्या है मतलब जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था राजा, उस पर क्या एक भूरे रंग की पक्षी थी जो ब्राउन कलर्स की थी, वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। तो उसने उसने देखा कि मतलब ये उसने हल्की सी आवाजें सुनी। ही ऑल्सो हर्ड अ फेंट नॉइस मतलब हल्की हल्की जो आवाजें सुनाई देना है, मतलब क्लियरली नहीं सुनाई देना, बस हल्की सी आवाज इशुइंग फ्रॉम द केव्स। हल्की उसने गुफा से मतलब हल्की हल्की सी आवाजें भी सुनी वहां से। एंड ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और वो जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया। जैसे उस थोड़ी थोड़ी सी आवाजें सुनता है उसे समझ में आ जाता है कि कोई यहाँ पर है। एंड जितनी तेज से हो सकता तो वो भाग गया वहां से। नेक्स्ट है soon he came to the to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वो एक साफ स्थान पे पहुंच जाता है जहाँ पे बिल्कुल क्लियर था, सा दिखाई दे रहा था। और वो क्या था एक आश्रम जैसा दिखाई दे रहा था। इट वॉज द ऋषि आश्रम। वो ये क्या है एक ऋषि का आश्रम था। द किंग tied his horse to a tree and sat down in its shed. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ पे बांध दिया। टाइड मतलब बांधना। और खुद के उसके छाया के में बैठ गया। जो पेड़ की जो छाया थी धूप हो रही होगी तो छाया के लिए क्या है वहां पर बैठ जाता है। सडनली ही हेard अ जेंटल वॉइस अनाउंस। तो सडनली क्या है उसे एक धीमी सी आवाज में सुनाई देती है, अनाउंसमेंट सुनाई देती है, मतलब घोषणा की तरह, मतलब कोई उसे मतलब वेलकम कर रहा है। वेलकम टू द आश्रम। तो आवाज क्या थी आश्रम में क्या है आपका स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। तो जो आवाज थी वो क्या कह रही थी सर आप क्या है मतलब अंदर जाइए और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सुन। जो ऋषि है वो जल्दी ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और मटके में क्या है थोड़ा ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो, मतलब आराम से रहो। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा पेड़ पर क्या एक बड़ा भूरे रंग की जो चिड़िया थी उसे देखा उसने। और वो क्या बिल्कुल सरप्राइज हो गया। ही वॉज अमेज्ड, मतलब सरप्राइज होना। दिस वन लुक्ड लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। गुफा तो उससे आश्चर्य हुआ कि वो गुफा के बाहर भी उसने दूसरे पक्षी को देखा था उसके जैसे। वो खुद से क्या जोर से कह रहा था राजा। यू आर राइट सर आंसर द बर्ड। तो जो बर्ड होती है वो रिप्लाई करती है आप सही कह रहे हो सर। He is my brother, but he is made friend with robbers.
वो मेरा भाई है। तो बर्ड्स रिप्लाई करती है वो मेरा भाई है, लेकिन क्या है उसने लुटेरों को क्या अपनी दोस्ती कर ली लुटेरों से। ही नाउ टॉक एज दे डू। अब वो वैसे ही बात करते हैं जैसे उसके दोस्त करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे अब बात, और अब जो मेरा भाई है वो अब मुझसे बात भी नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि entered the आश्रम। और तभी ऋषि ने क्या आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर। तो वेलकम सर ही सेड टू द किंग। तो उस जो ऋषि होते हैं वो राजा से कहते हैं वेलकम सर, आपका स्वागत है। ऋषि ने कहा प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। तो यहाँ पे मेक योर सेल्फ मतलब एट होम मतलब बिल्कुल अपने घर जैसा समझो, मतलब बिल्कुल आप क्या है आराम से रहो, अंदर आओ। एंड यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। तुम क्या है थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर के लिए क्या आराम करो। थैंक यू कैन शेयर माई फूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मतलब तुम क्या है तुम मेरा भोजन ले सकते हो, मतलब उससे राजा से कहता है कि तुम क्या है खाना खा लो आराम से, मेरे घर में जो खाना है वो तुम शेयर कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। तो राजा ने क्या है उन दो पक्षियों की, जो राजा ने ऋषि को उन दो पक्षियों की कहानी सुनाई, बताया कि कैसे एक जैसे दिखने वाले मतलब बिल्कुल अलग अलग है उनका, हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंट, तो दे लुक्ड सो अलाइक, मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं मतलब व्यवहार बिल्कुल अलग अलग है। द फॉरेस्ट फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड। तो जो ऋषि है वो कहता है कि जो ये जंगल है पूरा आश्चर्य से भरा हुआ है। दी होली मैन स्माइल। जो पवित्र व्यक्ति होता है जो ऋषि होता है वो स्माइल करता है। एंड सेड, और कहता कहा उसने, आफ्टर ऑल वन वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आखिरकार किसी की भी पहचान किससे होती है, जो उसका कंपेनियन मतलब उसका फ्रेंड होता है, जो उससे की जा सकती है। हम जैसी संगति करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। दैट बर्ड्स हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स। तो जो बर्ड्स है वो क्या हमेशा उन लुटेरों की बात सुनता आया है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपुल्स। तो वो उनकी नकल करता है और उनकी बात सुनता है, तो हमेशा क्या है वो लुटेरों के बात लूटने की बात करता रहता है। this is this one has repeated, and what he has always heard, जो वो सुनता है वो वही दोहराता है। He welcome people to the ashram now and come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. वो कहता है वो मतलब कहता है आश्रम के लोगों मतलब उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं अब अंदर आओ और आराम करो, मैं आपको क्या इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा। तो राजा क्या है उसका वेलकम करता है। और इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, जैसे हम दोस्ती करेंगे, जैसे हमारे दोस्त होंगे, तो ये इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। हमारे दोस्त अगर अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे बन सकते हैं। ओके, अगर अगर हमारे दोस्त बेकार है तो हम भी क्या है गलत संगति में पड़ सकते हैं। इसलिए अपने दोस्त क्या है अच्छे बनाना है। दोस्त एक ऐसी चीज है जो हम खुद से चूज करते हैं। ओके, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसे दोस्त चूज करने हैं। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाउ डिड द टू बेबीज बर्ड्स गेट सेपरेट। तो पक्षी के दो बच्चे कैसे अलग अलग हुए। तो आंसर होगा द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड with their mother in the next in a tall and shady tree. One day there was a big storm, was thunder and lightning and rain. A big heavy branches hit nest and killed the mother birds, and a strong wind blew two babies birds away to the other side and the forest and separate from them each others। तो आपने जैसे स्टोरीज में हमने पढ़ा भी कि दो पक्षी के दो बच्चे थे, एक जो मदर्स थी उनकी डेथ हो जाती है। वो क्या है घोंसले में रहते थे, बिजली और तूफान के कारण से। तो एक बड़ी शाखा क्या माँ से टकरा जाती है, तो माँ की क्या उस शाखा ने क्या उस डेथ हो जाती है। उस ब्रांच के बाद वजह से जो हैवी ब्रांच होती है वो नेक्स्ट पे गिर पड़ती है, तो उससे क्या है मदर की डेथ हो जाती है। और तेज हवा के कारण से जो पक्षी दो पक्षी के जो बच्चे थे दो, वो क्या है जंगल के दूसरे ओर उड़ा दिया है उसने जो हवा थी। और वो दोनों बच्चे भी क्या है अलग अलग हो गए, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, ईच अदर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। उनमें से प्रत्येक को घर कहाँ मिला। तो वन ऑफ बेबी बर्ड्स came down near a cave where a gang of robbers lived।
तो एक पक्षी को मतलब कहाँ मिला, एक गुफा के पास आए जहाँ पे क्या है, लुटेरों का क्या है, एक गैंग रहती थी। एंड द अदर बेबीज बर्ड लैंडेड आउटसाइड द ऋषि आश्रम और लिटिल डिस्टेंस अवे। तो जो पक्षी का दूसरा बच्चा था वो थोड़ी दूरी पर एक पक्षी के आश्रम के बाहर, उसके बाहर मतलब वहां पे हवा से वहां पर ठहर जाती है, और दोनों के अलग अलग घर मिलते हैं। थस दे फाउंड टू डिफरेंट होम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फॉरेस्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर्स। तो पहले पक्षी ने, जो फर्स्ट बर्ड थी, उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा, जो राजा थे मतलब अजनबी थे, उनसे क्या कहा। द फर्स्ट बर्ड्स सॉ द स्ट्रेंजर्स। तो जब वो फर्स्ट बर्ड्स स्ट्रेंजर्स को कहती है तो कहती है द किंग, जो किंग होता है, ही कॉल्ड द रॉबर्स टू कम क्विकली एंड रॉब द किंग ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो क्या कहती है, वो मतलब लुटेरों को बुलाया उसने, जल्दी आओ, राजा के गहने और क्या है, घोड़े को लूट के ले जाके जाओ। द बर्ड्स हैड इनडायरेक्टली वार्न्ड द स्ट्रेंजर द consequence द सिटिंग नियर द केव। तो वो क्या है, पक्षी के अप्रोक्ष रूप से अजनबी को गुफा के पास बैठने की चेतावनी दे दी थी उसने, मतलब कि अगर तुम यहाँ पे बैठोगे तो तुम्हारे सामान को क्या है, लूट दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से हिम। और दूसरे पक्षी ने क्या कहा राजा को। ओके, द सेकंड बर्ड्स वेलकम द किंग टू आश्रम। जो दूसरा पक्षी होता है वो क्या है, राजा का स्वागत करती है। ही रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू गो inside the ashram and take us some rest and make himself comfortable। वो क्या अजनबी को कहती है कि अंदर जाओ और कुछ आराम कर लो और खुद को क्या आरामदायक महसूस करो, यहाँ पे कंफर्टेबल फील करो। ही फर्दर एडेड दैट द फर्स्ट बर्ड वाज हिज ब्रदर। तो जो फर्स्ट, तो वो उससे, राजा से ये भी कहती है कि जो जो तुम्हें पहला जो बर्ड मिला है वो क्या है, मेरा भाई है। who had made friends with robbers so he talked like them। उसने क्या है, रॉबर्स को क्या अपने दोस्त बना लिया, इसलिए वो उन्हीं की तरह बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 5, why did the rishi explain the different ways in which the birds behave। तो ऋषि पक्षियों के व्यवहार के विभिन्न तरीकों को कैसे समझाया। द किंग सरप्राइज अबाउट द डिफरेंस बिहेवियर बिटवीन टू बर्ड्स। तो जो राजा होते हैं वो दोनों पक्षियों के व्यवहार से लेके क्या है, बहुत ही सरप्राइज रहता है कि एक ही जैसे दिखने वाले और सब बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग। द ऋषि एक्सप्लेन दैट फर्स्ट बर्ड इमिटेटेड द सेम वर्ड दैट हेयर्ड फ्रॉम रॉबर्स। तो जो पहली जो पक्षी है वो क्या है, जो रॉबर्स की बातें सुनते हैं उसी को क्या रिपीट करती है। और whereas the second birds repeated the words that he had always heard the at the ashram। और जो दूसरी बर्ड्स है वो जो आश्रम में सुनती है, आश्रम में क्या अच्छी अच्छी बातें सुनती होगी, ऋषि लोग रहते हैं, अच्छा ज्ञान देते होंगे, तो क्या है वो पक्षी अच्छी अच्छी बातें सुन के वही रिपीट करती है। दिस implies that different in ways behavior between two birds and result of company in which they live। तो ये दोनों पक्षी के व्यवहार के तरीके के बीच में अंतर का परिणाम है। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी कहानी का सबसे अच्छा सार प्रस्तुत करते हैं हम लोग। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो व्यक्ति की क्या संगति से जाना जा सकता है। अगर हम किसी के बारे में भी कुछ पता लगाना हो तो उसके दोस्त को देखो, आपको पता चल जाएगा वो भी वैसा ही होगा। ओके, मतलब डेफिनेटली नहीं, लेकिन 60% तो चांसेस रहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।